कबूतर उड़ेगा, निश्चित उड़ेगा। कबूतर उड़ चुका है, उड़ेगा नहीं। ये दारू मुर्गा से कबूतर बैठने वाला नहीं है। अच्छा। कबूतर उड़ चुका है। कबूतर को दाना चाहिए, उसको दारू पिलाइएगा तो मर जाएगा कबूतर। अच्छा। वो दारू नहीं पीने वाला है, गांजा नहीं पीने वाला है। कोई भी प्रत्याशी आए हैं सिर्फ धनबल और बाहुबल के ऊपर आए हैं, और मैं 22 साल के अपने अनुभव के आधार पर जनता के बीच आया हूँ। कोई कैंडिडेट को मेरे साथ क्षमता नहीं है जो पैदल चल के धूप में मैं 26 वार्ड में प्रत्येक घर में चौथी बार घूम रहा हूँ। ईवीएम के क्रमांक 8 पर है मेरा, नंदकिशोर सिंह नाम है, और कबूतर छाप है। बटन दबाइए और कबूतर को भारी मतों से विजयी बनाइए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका। बीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं दिलजीत आपके साथ है। लोकतंत्र के महापर्व में जनता 5 सालों में एक बार अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लोकतंत्र का महापर्व अभी कांटी नगर परिषद क्षेत्र में चल रहा है। आपको बता दें कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। विभिन्न प्रत्याशी जो है लगातार लोगों के बीच पहुंच करके जनसंपर्क कर रहे हैं। इस कड़ी में नंदकिशोर सिंह उर्फ नंदू सिंह, जो कि सभापति पद के उम्मीदवार है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। कई वर्षों तक, कई टर्म कहिए, मुखिया प्रतिनिधित्व के रूप में लोगों को सेवा दिए हैं और अब सभापति का उम्मीदवार बनने चले हैं। हालांकि चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन नंदू जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अब मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, 4 दिन शेष रह गई है, जनसंपर्क कर रहे हैं, माहौल कितना पक्ष में दिख रहा है आपके? देखिए, अभी तो मैं नगर परिषद कांटी के वार्ड 11 पकड़ी ग्राम में जनसंपर्क अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। सभी हमारे महान जनता मालिक से हम लोग इस धूप में भी घर घर जाकर अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप लोग सही आदमी को चुनिए। मुझे ही नहीं, किसी को भी चुनिए, लेकिन सही अनुभवी शिक्षित हो, ताकि नगर परिषद का विकास हो सके। जहां तक वाद विवाद का सवाल है, मैं 22 वर्षों से चुनाव लड़ रहा हूं ग्राम पंचायत का, और कभी भी हम लोग का आपस में कभी झगड़ा झंझट नहीं हुआ। चुनावी माहौल में हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, कानून को पालन करने वाले आदमी हैं। लेकिन इस चुनाव में अभी तक जो भी हो रहा है वह खुल्लम खुल्ला आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ असामाजिक तत्व इस चुनाव में बैठे हुए हैं, जो माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उदाहरण के रूप में हमारे समर्थक, बुजुर्ग और सम्मानित श्री राम पांडे जी हैं, जो तिवारी टोला के निवासी हैं। इनके साथ नरोत्तम पंचायत के मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर ने 29 मई को 11 बजे रात में लक्ष्मण नाम के दरवाजे पर लड़की के शादी में यह बैठे हुए थे। वहां पर एक सम्मानित पद पर रहते हुए 20-25 नौजवान असामाजिक तत्व के साथ पहुंचे और इनके साथ गाली गलौज किए। क्यों? कि मेरे समर्थक हैं, मेरे साथ ये घूम रहे हैं, इनका अनुभव है जो भाई अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। प्रथम बार सरकार के द्वारा सभापति, उपसभापति और पार्षद का चुनाव करने के लिए सरकार ने जनता महान मालिक को अधिकार दिया है। तो ये अपने विवेक से, न कि इनको प्रलोभन हमने दिया न कुछ, ये अपने विवेक से बोले कि आप 22 कैंडिडेट में सबसे अनुभवी हैं, शिक्षित हैं, मैं आपको साथ दूंगा। धूप में हो, बरसात में हो, मैं आपके साथ रहूंगा, साथ घूमूंगा और मेरा जो अनुभव है उसको साझा करूंगा आपके साथ। इससे बौखलाकर माननीय मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर अपने दबंगता, पूर्व के चरित्र को उजागर किए हैं और इनके साथ, बुजुर्ग आदमी के साथ गाली गलौज किए और धमकी दिए कि नंदू सिंह का साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के विकलांग बना दूंगा। बताइए, आप मीडिया बंधु से, मैं आम जनता से, नगर परिषद के महान मालिक जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि इससे सावधान रहें।
क्योंकि आज चुनावी माहौल में ऐसा धमकी दिया जा रहा है, वह व्यक्ति अगर सभापति के पद पर जाएगा तो क्या वह व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति का इज्जत मुखिया हो जी, पाएगा? अब तो आप सभापति के उम्मीदवार है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, अनुभव भी आपका काफ़ी पुराना है, तजुर्बा पुराना है। चुनाव के समय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा जाता है कि शांति प्रिय रहना चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की धमकी वगैरह जो हो रही है, क्या उचित लग रही है? बिल्कुल उचित नहीं है। हम लोग तो 22 वर्ष से चुनाव लड़ रहे हैं ना। ये चुनाव है 9 तारीख के बाद, तो फिर हम लोग एक ही समाज में रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे। इन 9 तारीख के बाद तो कोई माहौल गड़बड़ होगा। ये कुछ असामाजिक तत्व इसको चाहते हैं जो माहौल बिगाड़ कर धन बल पर जनबल को दबा देना। लेकिन प्रथम बार है चुनाव सभापति और उप सभापति का, जो जनबल के आधार पर चुनाव होगा, किसी बाहुबल और धनबल का प्रयोग नहीं होगा। जनबल की बात सारे प्रत्याशी कर रहे हैं कि हमारे साथ जनबल है और हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, सभी झूठ बोल रहे हैं जी। कोई भी प्रत्याशी आए हैं सिर्फ धनबल और बाहुबल के ऊपर आए हैं, और मैं 22 साल के अपने अनुभव के आधार पर जनता के बीच आया हूं कि मुझे अगर अनुभवी आप मानते हैं, शिक्षित मानते हैं, उस सभापति के पद के काबिल मानते हैं, तो हमको मतदान कीजिए, विजयी बनाइए, कबूतर छाप को बटन दबाइए और विजयी बनाइए। तपती धूप में संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं, लगता है कि संघर्ष का फायदा जनता आपको प्यार आशीर्वाद देगी। ये तो सामने आप देख रहे हैं जी। जहां भी जा रहे हैं महान जनता हमको प्यार से कह रहा है कि आप जाइए, आप क्यों धूप में घूम रहे हैं, आपका चुनाव हो चुका है जी। हर घर में जा रहे हैं। कोई कैंडिडेट को मेरे साथ क्षमता नहीं है जो पैदल चल के धूप में, मैं 26 वार्ड में प्रत्येक घर में चौथी बार घूम रहा हूँ। 2 बार इससे पहले मैं अपना बजट लेके आया था जो 5 साल में हम क्या क्या करेंगे। सेकेंड बार में कैलेंडर वितरण किए नया साल का। तीसरा बार हम ऐसे ही घूमे हैं। चौथी बार चुनाव चिन्ह लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भाई यही चुनाव चिन्ह है, कबूतर छाप, ईवीएम के क्रमांक 8 पर है मेरा, नंदकिशोर सिंह नाम है और कबूतर छाप है, बटन दबाइए और कबूतर को भारी मतों से विजयी बनाइए। कबूतर उड़ेगा, निश्चित उड़ेगा। कबूतर उड़ चुका है, उड़ेगा नहीं। ये दारू मुर्गा से कबूतर बैठने वाला नहीं है। कबूतर उड़ चुका है। कबूतर को दाना चाहिए, उसको दारू पे आइएगा तो मर जाएगा कबूतर। वो दारू नहीं पीने वाला है, गांजा नहीं पीने वाला है और न रुपया खाने वाला है। उसको दाना चाहिए। दाना कौन है? जनता है, हमारा मालिक जनता है। दाना जो है नंदकिशोर सिंह के साथ होगा, एकदम निश्चित होगा। जनबल जिसके साथ होगा उसी के पास। लेकिन नंदू जी, आप पे आरोप लगता है कि 20 साल पंचायत में रहे, पंचायत के कार्यभार को संभाले, पंचायत में विकास नहीं हुई, ऐसा प्रत्याशी भी कहते हैं, आपके क्षेत्र की जनता भी बताते हैं। देखिए, जनता को तो भरपूर हमने विकास का काम किया है। जब हम 2001 में प्रथम बार मुखिया बने थे तो जो सड़क आज पक्की सड़क देख रहे हैं वो 8 फीट गड्ढा था। पैदल चलना मुश्किल था उस समय। तो 2001 में मोटरसाइकिल और 4 चक्का का अभाव था, बहुत इक्का दुगा था, और साइकिल और रिक्शा भी जाना के लिए हमारे पंचायत में रामपुर, अकुराहा, ढेमहा, अकुराहा, खरगी, हरिहर, कुशी में नहीं जा पाता था। और फंड का भी अभाव था। 2001 से लेके 5 तक में बहुत से बहुत 10 लाख 15 लाख फंड मिलता था। उस फंड से मैं ईमानदारी पूर्वक मिट्टीकरण कराया, सड़क को ऊंचीकरण कराया, फिर सोलिंग कराया, फिर उसके बाद पक्कीकरण कराया। तो विकास कैसे नहीं हुआ? स्कूल का भवन जर्जर था। हमारे पंचायत में एक भी विद्यालय में भवन नहीं था, सब खपरेल था। आज हमारे पंचायत में जाइए, 2 मंजिल सभी स्कूल भवन हैं, सभी आंगनवाड़ी केंद्र भवन है। पहले नहीं था। पहले बच्चा बाहर लोग बैठ के पीपल के पेड़ के, बर के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो विकास कैसे न हुआ? आज 3400 इंदिरा आवास हमने 22 साल में बांटा है देवा पंचायत में, जिसमें से 50% तो लोग बनाए ही नहीं, आधा पैसा रह गया। करोड़ों रुपया भी पड़ा हुआ है ब्लॉक में। जो 50% तो उठाए, उसके बाद बनाए नहीं, अगला किस्त नहीं मिला। विकास का जहाँ तक है, हमारे यहाँ अभी 4200 राशन कार्ड है देवा पंचायत में, और लगभग 5000 के आसपास पेंशनधारी है। तो विकास कैसे नहीं हुआ? पंचायत के कई प्रतिनिधि चुनावी मैदान में है, सभापति के उम्मीदवार है, सभी लोग अपने पंचायत की उपलब्धि गिना रहे हैं,
नंदू बाबू भी उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे उन सारे प्रत्याशियों से और आपसे भी, नगर परिषद में आपका क्या उपलब्धि रहा है, क्या काम किए हैं? देखिए, नगर पंचायत में तो हम थे ही नहीं, हम तो ग्राम पंचायत में थे। तो सारे लोग ग्राम पंचायत की ही उपलब्धि बता रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। नहीं, मेरा तो जिंदगी ही बीता ग्राम पंचायत में। 2001 से अभी तक तो हम तो ग्राम पंचायत के मुखिया थे ना, नगर पंचायत के सभापति और उप सभापति तो थे नहीं। उपलब्धि दिखा रहे ग्राम पंचायत वाले, नगर पंचायत वाले ग्राम पंचायत में जाके जो विकास नहीं हुआ। कई ग्राम पंचायत जो शामिल हुआ नगर परिषद में, वहाँ के भी कई प्रतिनिधि चुनावी मैदान में है और वादे वही कर रहे हैं कि हम अपने पंचायत में इतना विकास किए, उसी आधार पर नगर परिषद को विकसित करेंगे। देखिए, अभी भी तो हम लोग जहाँ खड़ा है पकड़ी में जी, ये भी हमारा मित्र ही है। अच्छा, जैसे हम लोग पूरे ग्राम पंचायत समाहित हुए हैं नगर परिषद में, हमारे धमौली रामनाथ पश्चिमी का कुछ अंश नगर परिषद में गया है, जिसमें पकड़ी ग्राम है, नरसंडा है, 2 ही ग्राम है, 2 ग्राम है। तो इसका विकास तो आप देख रहे हैं। हम तो नहीं समझते हैं मुजफ्फरपुर में इतना घटिया सड़क और झोपड़ी विहीन जनता मुजफ्फरपुर जिला में कहीं नहीं होगा जितना वार्ड 10 में है। 10 में पॉलीथीन टांग कर लोग रह रहा है, गरीब लोग, कोई देखने वाला नहीं है। और वहाँ का प्रत्याशी कह रहा है कि हम अपने पंचायत में बहुत विकास किए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, जनता जान रही है। हम झूठ बोलेंगे जब विकास कर दिए तो होगा। रोड मैप क्या तैयार की है? चुनावी मैदान में है, नगर परिषद को किस तरह बनाना चाहेंगे? 26 वार्ड की बात है। देखिए, 26 वार्ड की बात है। मैंने अपना घोषणा पत्र बहुत पहले जारी कर दिया हूँ। कहाँ है भाई घोषणा पत्र? है जी, ये जब मेरा पंचायत पूर्ण रूपेण नगर परिषद में चला गया तो मैंने सभापति पद के लिए उम्मीदवारी का दावा मैं पहले किया हूं और अपना घोषणा पत्र यही है जी, ये है। ठीक है, ये मेरा 23 मुद्दे हैं। 23 मुद्दे हैं। अच्छा जी, 31 मुद्दे हैं। 31 मुद्दे हैं। मैं 31 मुद्दा को 5 साल के अंदर में धरातल पे उतारने का प्रयास करूंगा। अच्छा, क्योंकि अभी तो भ्रष्ट है पूरा नगर पंचायत में। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो 2000 रुपया मांगेगा आपसे, नहीं तो बोलेगा 15 दिन दौड़ना होगा। इस सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार के बाद ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत या नगर परिषद हो, नगर निगम हो, सरकारी तंत्र में हर जगह भ्रष्टाचार की बातें सामने आती है। आप भी उसी बात को कह रहे हैं? नहीं, निश्चित है, भ्रष्टाचार तो सब जगह है। हॉस्पिटल में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, आपका दस्तावेज है 20,000 मांगेगा दाखिल खारिज करने के लिए जी। मृत्यु प्रमाण बनाने जाइएगा नगर पंचायत में तो कहेगा मरा हुआ है, चलो 500 दे दीजिए भाई। जन्म में कहेगा अरे तो खुशी की बात है, 2000 से कम में नहीं होगा। अच्छा। एक्सप्रेस में कराइएगा तो 2000, जनरल में कराइएगा तो 1000, लेकिन उसमें 2 महीना लगेगा या अधिक भी लग सकता है। तो कोई भी मजबूरी में जाता है बनवाने जन्म प्रमाण पत्र, सोचता है अगर 2 महीना हम यहाँ दौड़ेंगे, दे दो भाई इसको 2000। इस परिस्थिति में हमारा महान जनता मालिक जी रहे हैं और सभी में आक्रोश है। मैं घर घर जाके देख रहा हूँ कि पूरे नगर पंचायत वासी आक्रोशित है कि हमारा पूर्व का 20 साल से जो प्रतिनिधि हुआ कुछ काम नहीं किया और हम लोग तो नया है। हम लोग तो ग्राम पंचायत एक छोटा सा सिस्टम है, अनुभव पुराना है, तजुर्बा पुराना। बिहार सरकार का सबसे निचला पौधान पर हम लोग ग्राम पंचायत थे जी। हम लोग का प्रमोशन हुआ है डबल। अगर विकास हुआ है नहीं तो डबल प्रमोशन कैसे होता? ग्राम पंचायत से नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत से नगर परिषद होता है। हम लोग तो एक बार में चले गए ग्राम पंचायत से नगर परिषद, तो विकास तो नहीं हुआ तो कैसे गए? लेकिन पकड़ी जैसे गांव को लिया गया है, ये गलत है। यहाँ पर विकास बहुत दिन लगेगा करने में। पकड़ी वार्ड नंबर समस्या अधिक समस्या है, बाढ़ से पीड़ित है लोग। अच्छा, बांध है, यहाँ पर विकास क्या होगा? रोड बनेगा फिर बरसात में टूट जाएगा। अच्छा, समय कम रह गया है। नंदू सिंह कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, लड़ाई में कोई है कि आगे सबसे नहीं? हमारे लड़ाई में कोई नहीं, हमारे लड़ाई में कोई नहीं। हमारा तो लड़ाई जनता से मालिक एकदम विजयी बना चुका है। अच्छा, कि भाई आप एकमात्र अनुभवी हैं, शिक्षित हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अपना ठेकेदारी मेरा चलता है, निजी कारोबार चलता है, थर्मल पावर में, कोल माइंस में, सब जगह चलता है। मैं जनता के सेवा के उद्देश्य से चुनाव लड़ता हूँ।
बाकी लोग लड़ रहे हैं इसको नौकरी पेशा के रूप में। जिस तरह हमारे नरोत्तम पंचायत के मुखिया जी बोलते हैं समाज को ठगते हैं, मैंने इतना लड़की का शादी करा दिया, मैंने ये सड़क बना दिया, मैं इतना का घर बनवा दिया। कहाँ से बनवाए? यही है उनका हल्ला खोल जी, यही है। अच्छा, पत्नी के नाम पर 33 लाख रुपया का निकासी किए हैं और जो हमारे उम्मीदवार हैं सोनू कुमार, उनके लेबर मेट के नाम पर 11 लाख रुपया का निकासी किया। जांच का विषय है, लेकिन हम सकारात्मक बातचीत आपसे करना चाहेंगे। जांच का विषय है जी। जांच का विषय है। एक मुखिया अपने पत्नी के नाम से ठेकेदारी दे सकता है क्या? ऐसा संविधान में है कहीं? एक मुखिया होते हुए नगर परिषद के प्रत्याशी के तथाकथित भाई के बैनर पोस्टर पर अपना फोटो चिपकाना क्या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बोलिए आप। अरे उम्मीदवार खुद न लड़ेगा, सभापति कौन बनेगा? नंदकिशोर सिंह बनेगा या सोनू कुमार बनेगा या दिलीप कुमार बनेगा या चंदेश्वर पासवान बनेंगे या कोई भी बनेगा, तो वो सभापति उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए ना जो जनता को जाके समझाए जो मैं इस काबिल हूँ, मैं इतना अनुभवी हूँ, मैं इतना शिक्षित हूँ। यहाँ पर तो उम्मीदवार का अभी से डबल इंजन चल रहा है, भैया जो कहेंगे सो होगा तो जनता उसको नकारेगी। अच्छा, जातीय गोलबंदी होने लगा है। भूमियार समाज से आप आते हैं, भूमियार समाज के कई कैंडिडेट है चुनावी मैदान में। कमजोर उम्मीदवार जाति का शरण लेता है, लेकिन चुनाव में जाति कभी नहीं जाती, जाति हकीकत है। नहीं, हकीकत नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। अच्छा, अशोक चौधरी कैसे जीते हैं जी? जाति समीकरण पर नहीं, धनबल ना वो धनबल पर जीते हैं, जाति समीकरण नहीं आता है। अच्छा। और यह किसी पार्टी बेसिस पर तो चुनाव है नहीं, ये तो स्थानीय चुनाव है। इसमें कितना ही कोई जाति पाति करेगा नहीं चलेगा। हमारे साथ तो घूम रहे हैं, ये भगत जी हैं, ये साव जी हैं, इधर राम जी हैं, ये राय जी हैं, सब जाति के लोग हैं, कोई भाड़ा पर नहीं है। जनसंपर्क में बड़ा हुजूम लेके चल रहा है। हुजूम अपने आप आ रहा है। अच्छा, सतुआ पी रहे देख रहे थे आप? दूसरे प्रत्याशी का कार्यकर्ता रोज पर आता है। अच्छा, मजदूरी लेता है, पेट्रोल लेता है, दारू पीता है, मुर्गा खाता है। मेरा कार्यकर्ता आपके सामने देखे हैं, संजोग से आप मीडिया बंधु आ गए हैं। हम लोग क्या खा रहे थे? सत्तू पी रहे हैं। सत्तू पी रहे थे। सत्तू पीकर अब फिर 11 बजे रात तक महान जनता मालिक से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। मुर्गा दारू हम लोग के यहाँ नहीं चलता है। जाति पाति का सब बंधन सब टूटा हुआ है। तो हमारे साथ तो सब जाति के लोग चल रहे हैं। आखिरी सवाल करेंगे आपसे। क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि नंदू सिंह के पीछे बड़ा बड़ा राजनीतिक ताकत पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। नहीं, ये गलत। दूसरे उम्मीदवार जो हैं, चर्चा है नहीं, चर्चा का कौन है हमारे पास? हम तो सब दिन ग्राम पंचायत के मुखिया रहे। अच्छा। न एमएलए में कभी चुनाव लड़ा, न एमपी में लड़ा, तो हमारे पीछे कहाँ से रहेगा? हम किसी का साथ भी नहीं मांगे हैं। अच्छा। अगर कोई खुशी से दे रहा है तो हमको तो अच्छा बात लगा जी। लेकिन कोई पर्दा से पीछे से नहीं है। पर्दा से पीछे से कौन रहेगा? मंत्री जी हमारे हैं, तो वो मंत्री जी है तो उनको फुर्सतें नहीं है। और लोकल ये चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री भी चाहेंगे तो नहीं होगा। अगर मैं विकास नहीं करूंगा, अनुभवी नहीं रहूंगा, शिक्षित नहीं रहूंगा, तो जनता नकारेगी। कितना हूँ, हमारे माननीय एमएलसी दिनेश बाबू भी चाहेंगे, अजीत बाबू भी चाहेंगे, या बीना देवी भी चाहेंगे, नहीं होगा। अगर ऐसा होता जो पर्दे के पीछे से दबंग नेता का अगर छाया रहे, तो बीना देवी जी का लड़की कैसे हार गई गायघाट से जी। जनता का मत को जनता साथ है, बिल्कुल साथ है। अच्छा, कम समय रह गया, अब जनता से क्या अपील करेंगे? मेरे माध्यम जनता से अपील करेंगे कि ऐसा छल्ली कपटी प्रत्याशी से सावधान रहें, जो समाज में आकर झूठ बोलता है जो हम अपने पंचायत में विकास किए हैं। जबकि आप चले जाइए नरोत्तम में, एक भी नल जल दिखा दीजिए, एक भी सड़क दिखा दीजिए। जो अपने घर तक सड़क नहीं बना सकता है, वो क्या दूसरे का सड़क बना देगा? नगर पंचायत में विकास हुआ था? नहीं, नगर पंचायत में तो विकास ही नहीं है, कहीं नजर आ रहा है। सड़क का स्थिति आप देख रहे हैं। अभी 11 नंबर में चलिए बांध पर, सड़क का पते नहीं है। अभी तो सूखा का दिन है, जून महीना है। हम लोग अक्टूबर में आए थे, सितंबर में आए थे 11 नंबर वार्ड में पकड़ी में, तो पैदल जाना मुश्किल था। किसी सुने प्रत्याशी द्वारा ईंटा का टुकड़ा बिछा दिया गया था, जिस पर हम लोग पार किए। अच्छा।
पैदल जाना भी मुश्किल था। तो जनता से क्या कहेंगे? क्या जनता अपील से है? मेरा अपील है कि निर्भीक होकर शांति से कबूतर छाप को जी बटन दबाइए और भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि अगले 5 साल के बाद कोई उम्मीदवार नजर नहीं आए नगर परिषद काटी में। मैं ऐसा ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया हूं और करूंगा। जिस तरह से 22 बरस से मैं 1 रुपया मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा जो घूस लिए हैं। कोई जनता आज तक हम पर, या 22 साल कोई राजनीति करता है, ग्राम पंचायत पे चीला काम होता है, लेकिन 22 साल के अंदर में एक भी हमारे ऊपर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। यह ईमानदारी का प्रतीक है कि नहीं, बोलिए आप? इसलिए मैं जनता मालिक से अपील करूंगा कि समय कम है, नोच के खाइए और वोट दीजिए सोच के। चलिए, तो नंदकिशोर सिंह उर्फ नंदू सिंह है और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ अभी पकड़ी में जनसंपर्क कर रहे हैं। खास बातचीत हुई और पहली बार बातचीत हुई है बीडी न्यूज़ टीम की। वैसे लगातार प्रयास हम लोग कर रहे थे कि इनसे बातचीत हो, और इनका जो मैनिफेस्टो है 31 मैनिफेस्टो चुनावी जो मुद्दे हैं, 31 चुनावी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा ही, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तभी तक बरकरार रह सकती है जब तक जनता निर्भीक होकर के वोटिंग करे और चुनाव में शांति व्यवस्था के साथ साथ व्यवहारिकता भी कायम रहे। बीडी न्यूज़ की टीम लगातार विभिन्न प्रत्याशियों के बीच जाकर के उनकी चुनावी मुद्दे और जनसंपर्क के विषय में जानने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में नंदू सिंह आज हमारे खास मेहमान थे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।